पार्टी करवाए तो देख रहे पता ना। और अगर इमाम जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक ना बुझा, देखो नजर ठीक ना हो, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के लोग पड़ा रहता है। अच्छा, जिस गांव में 5-6 गो उम्रा कर लिया और 2-4 गो हज करके आ गया, लगता है इमाम के मथुए में रहेगा। चलो हाजी जहाँ हज करके आया, अच्छा आप हज करने जाता है, मक्का पढ़ने जाता है, पढ़ के जहाँ आया यार इमाम को नुस्खा निकाला, और मौलाना जो नमाज पढ़ो ना घोड़ा उड़ जाओ, पुलिया दिखाओ, देखो मक्का में सब नहीं हो, इतना फुटानी रे बाप। सलाम नहीं करता इमाम, जहाँ उम्रा हज करके आया सलाम को वो जानता कि हमको सलाम कर। एगो हाजी हज करके आया और आने के बाद सीधे राशन दुकान किया, उसका नाम राशन दुकान में लिखा था, वो राशन खाता था, सोचता कि पैसा दे देगा। आया हज करके, उधर से आया, कहा कि क्या नाम, उसका नाम हाजी, पहले नाम उस्मान मियाँ था, तो उस्मान मियाँ खाता हम लिखा था, उस्मान मियाँ लिख दिया था। अब जब हज करके आया राशन दुकान गया, कहा दुकानदार खतवा निकाला, वो सोचा कि अरे आज तो हिसाब किताब दे देगा, बोल खतवा निकाल, नवा कौन निकाल, नाम निकाला, बोला उस्मान के आगे हाजी लिख, उस्मान के आगे हाजी लिख, हाजी उस्मान लिख, लिखवा लिया हाजी, चल दिया। दुकानदार देखते रहिए, सोचा पैसा आ जाएगा, खाक देगा, हाजी लिखवाने आया, खाली हाजी लिख के चल। ऐसे ऐसे लोग हज करो, हम लोग हाजी को थोड़ा कुछ करते, इज्जत करते हैं, मक्का मदीना देखा है, फर्ज है अदा कर लिया, अब इसके मतलब क्या करोगे? अगर अल्लाह ने दौलत दिया तो हज कर लीजिए, माँ बाप को भेजिए, गुम्बद खजरा दे के आएंगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, वो हज करेंगे। अगर दौलत है तो हज करा, ना है तो माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे हज का सवाब मिले। अगर मोड़ जाते हो चितरपुर या कहीं आपका चौक है, माँ बाप को पूछ के जा, ए माँ हम मोड़ जा रहे हैं, आप बूढ़ी हैं, कुछ खाने मन करता, माँ कहेगी बेटा जो मन करता ले आ जा। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जा कि बाबा हम जा रहे हैं बाजार, कुछ खाने मन करता है, बाप कहेगा बेटा जो पसंद है ले आना। लेकिन कभी माँ बाप को पूछ के गया बाजार, कभी माँ बाप से पूछा कि क्या खाओगे, नहीं पूछा होगा, शायद 1-2 हो गए, लेकिन बीवी को पूछ के जाए। और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खा मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दी। बीवी बैठ के मार रही है कोना, सास पूछ रही है बहू कौन चीज खा रहे, खत्म, 15 को उड़ा दी। खिलाना अपनी बीवी को, कौन मना किया है, अपनी बीवी को खिलाना ये भी तो सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खा खा खिलाना ये भी तो सदका है। बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूले पाक। जो बीवी का गुलाम बन गया, बीवी जहां कुछ कह दे, अरे भैया बीवी को कौन कहा कि मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बाजार से आते हो तो मोहब्बत में सलाम कर दो, अपनी बीवी दूसरे मत करो। अभी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम कर दो, वो लड़का दूसरे बीवी कर दिया, अभी लड़का थाना में। अपनी बीवी सलाम करो, ये भी सरकार की सुन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत कर, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। लेकिन नहीं, जहां बीवी घर में आई क्या जो कह देती है बीवी सब, जो बेटा माँ के साथ बैठता था खाता था, बीवी एक फूंक सरिया के मार दी, बेटा जन्नत से दूर कर दिया। इसलिए जब भी शादी करना, गरीब की बेटी घर के बहू बना लेना, दौलत मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, हवेली मत देखना, झोपड़ी में देखना। बेटी अगर मिल जाए कनीजे फातिमा घर ले आना, वो बेटी जब सोएगी तो गाना टीवी मोबाइल देख के नहीं बल्कि जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब, 2:15 बज गया, लोग उठ नहीं रहा, उठ गया। अरे क्या नाम हो गया, जलालुद्दीन, ये मेरा फैन
फैन समझते हैं, फैन समझते हैं। तुमको भी बोला घर वहां गए तो रूम में बोल बाबा आपका 2-4 को फोटो लेंगे। बोल क्या बोला आपका फैन है। हम पंखा देख रहे थे, हम बोले फैन है तो ऊपर में लटकल कैसे, नीचे रहो। वो छोड़िए, आपके नया आया मार्केट में, हेलो गाइस, हेलो गाइस। हम बोले ये क्या चीज है। बोला आप लोग मौली मौला नहीं जानिएगा हजरत, ये नया नया मार्केट में अजीब होता है हजरत। हम लोग देखते हैं माहौल में कब बदलाव होगा। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौन कितना सीधा लग रहा है, देख रहे, लगता है कुछ जानता है। पहले नमाज पढ़ना सीखिए, नमाज पढ़िए बगैर तहियात बगैर दुरूद की नमाज। बूढ़ा बूढ़ा आदमी जिंदगी में अच्छा बोलिए, जिस उम्र में नमाज पढ़ना है उस टाइम में मोड़ में जाके पकौड़ी खाता गप करता है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लगता है हेमंत तो इसी घर से आया, कौन जीतेगा कौन है भाई, जो जीत रहा हार रहा उससे क्या मतलब। मुसलमान तो उसी वक्त जीत गया है जब तूने नबी का कलमा पढ़ा तुम जीत गया। लेकिन नहीं, उसको नमाज पढ़ना चाहिए। अब अगर जाता है 55 साल 70 साल में, हाथ पांव एकदम गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब गया हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया है, नल के सामने बैठा है, दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खोलता दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते, बोलो खोल गए क्या करे, हाथवा हिल गए। जब हाथ पांव सही था तब नहीं गया, तब मोड़ में बढ़ता था, अब दोनों हिल रहा है दोनों। अब जब सर का मसा करता ना तो तेल लगा रहा सर में, अजीब तरह करेगा। नमाज पढ़ना जिंदगी में आया नहीं। और जब उंगली उठाता दोनों उठा देता है, क्योंकि बूढ़ा देखे दोनों उंगली उठा दिया। मैंने चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बोले कम टाइम बचा, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। मैंने वाह क्या करोगे, जिंदगी खत्म हो गई मोड़ में चौक में। नमाज पढ़ ले, सजदा कर, मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन, तू भी सजदा कर, शोहर आए सलाम कर। लेकिन ये लोग सलाम, अच्छा आज जुमा है, आज जुमा था, आप लोग सलाम किया, आपकी बीवी आज सलाम की, आज सलाम किया नहीं किया, कब करेगी, करेगी नहीं करेगी। आप लोग इसलिए सिस्टम नहीं बनाए। मेरी माँ बहने अब की जुमा से आदत बना ले, शोहर मस्जिद से आ जाए तो सलाम करना, और अगर वो ना करे तो तू कर। करोगे अपनी बीवी? हाँ जी, हम लोग खुद करते हैं, अपनी बीवी सलाम करना क्या गलती है। एक मतलब करके तो देखो, एक लड़का कह दिया कि सलाम करना, लड़का जुमा पढ़ के गया, सीधे अपने घर घुसा, बीवी का अस्सलाम वालेकुम, बीवी खाली मुंह में देख रहे थे। की बात हो मक्का से नहीं की, अस्सलाम वालेकुम, तो मुंह में ठीक ना रहो तो की अस्सलाम वालेकुम, की बात हो मार भी की। चूंकि देहात में सलाम कलाम थोड़ा, हम लोग के यहाँ सिस्टम है, साल में एक दिन ईदगाह से शोहर आएगा ईद के दिन, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहता, चौकीदार खड़ी। ठीक शोहर आया और अगर आने में देर हो गई, अपना बेटा पूछ रहा तो बाबा आ रहा है, बोला हाँ आज तो बाबा सलाम करो, आने दो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बीवी से अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध। माशाल्लाह आज का जलसा, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर बोलना है क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अंकल हाथवे में चलो की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर हजरत उसी टाइम में होती है, मेरी तकरीर एकदम लास्ट में होती है। अभी तो बहुत जल्दी हो गई, एक जगह कभी गए थे बिहार, 3 बजे दिया था, अपने मजमा कर ना रहे तकबीर अल्लाह ऐसे हाथ उठा रहा था। तो इस हालत में देता है, अल्लाह का करम है कि मैं तकरीर कर लेता हूँ। समाज में जो इस्लाम मुआशरा जो मैं चला हूँ, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता है। मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, लोग मेरे बोलने के अंदाज से मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हम कोई ऐसा लफ्ज बोल के हंसाता हूँ, ये बोलने का अंदाजे मेरा ऐसा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ के देखा, वो लोग पीछे रह गया, हम आगे बढ़ गए। पीछे पढ़ के देखा, बहुत आदमी देखा पर लेकिन नहीं सका। जब 2-4 को पीछा पड़ा था तब मोटरसाइकिल में चलते, जब 6-7 को हो गया तब सुजुकी सेलेरियो ले लिया, 10-12 को हो गया तो हुंडा वेन्यू कंपनी गाड़ी ले लिया। अब की बढ़ेगा हेलीकॉप्टर से आएंगे, बढ़ो तुम कितना चलो।
जलते रहो, हम चलते रहेंगे, है ना। अल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह है। और आलिम के उलमा के हक में, हजरत उलमा के हक में तकरीर करने वाले हम ही हैं। 2012 से मेरा फेसबुक आईडी देखिए, अभी मैं इमाम के हक में लिखता हूँ। इमाम एक जगह एक इमाम की तनख्वाह नहीं देखे, 6-7 साल पहले कहीं इमाम रखा, हर इमाम रखा था, तनख्वाह उनकी कम थी, तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें 500 बाकी। इमाम मांगता था, ए सदर साहब पेशवा दीजिए, बोल बाकी है हजरत, लड़का लोग को आने दें, कमा के तब देंगे। इसी तरह करते करते हमेशा हर 6-7 महीना 5-6 हजार हो जाता, बढ़ जाता, देता पेशवा नहीं। इमाम परेशान मांगते मांगते, बेचारे गरीब थे, कुछ नहीं बोल पाए। एक दिन इमाम ने प्लान बनाया कि आखिर डेली मांगते हैं, सदर साहब बड़ी टेट है, देता नहीं, अब क्या करें। तो इसको किसी ने सिखाया कि इमाम साहब कुछ कहिए, आप जुम्मा दिए, बता दिए। हाँ, इमाम साहब भूबा जुआ पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए, और जब रुकू किए, और 2 रकत की नियत करके जब 1 रकत पूरी किए, और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे, एकदम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो 2-4 को बूढ़ा करा, मौलवी साहब होके चल गए रे, कहाँ रे, अला माथवा तो हिल रहा की बात हो, गोड़ उड़ कहाँ पर उठतो कि नहीं उठतो। देखो बूढ़ा पूछा, इमाम साहब यही कि कहीं चले गए। इमाम साहब बोला, मैं यहाँ की बात है, बोल। बोल तो मथवा उठे भी कि नहीं उठे। इमाम साहब बोल, बंकिया पैसा दे भी कि नहीं दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करना पड़ जाए, इसलिए इमाम को मजबूर मत करना। इमाम की तनख्वाह दे देना, और इमाम को मोहब्बत से पेश आना। और मुर्गी सुन लीजिए, मुर्गी आप जब कीजिए, मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान का ज़बिया हलाल है, उलमा किराम बैठे, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुसलमान पाक साफ है, नमाजी होना शर्त नहीं मुर्गी जबा करने के लिए, हाजी होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। आप अगर मुसलमान है, पाक साफ है, आप अपनी मुर्गी खुद जबा कर सकते, आप जबा कीजिए। नहीं यकीन होता तो हम आपका जबा क्या खाएंगे, आप मुसलमान है खाएंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। बचवा दे दिया, पोल्ट्री मुर्गी, इमाम के मौलवी साहब खोज रहा है, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, सोच के देखिए, फूकिएगा जब हो जाएगी, उसको मोहल्ला पास जोर से फूंक दो जब हो जाएगी, उनके लिए मोहल्ला पास। अरे पूरा परिवार मिलकर फूंक दो बिस्मिल्लाह करके, अपने जब हो जाएगी। लेकिन तुमको हिम्मत नहीं है, एक मुर्गी जब करने के लायक नहीं बचे हो, और कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करो, सही से करो। सोशल मीडिया में तेरा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं बचा, पढ़ोगे तब ना, पढ़ने वाला है बच्चा, नहीं पढ़ता था। कितने बच्चे पढ़े, मुसलमान कितना पढ़ता है, 5वां 6ठा 7वां 8वां में लूंगी समटा समटी, 9वां में झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां में गुजरात सूरत बॉम्बे में 3 तलम सुताल। पढ़ता कहाँ मुसलमान, नहीं पढ़ता है, कम मेहनत करते हम लोग, नहीं पढ़ता है। पढ़ाओ बच्चों को, एकागो बच्चा पढ़ा दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, और पढ़ाओ हर बाल बच्चों को मांगो मत, मत मांग डिमांड कर, पैसा मत हराम कर, लो खा, और टेबल कुर्सी मतलब खाना देखिएगा। बेटी बाप से भी गुजारिश है कि शॉर्टकट में खाना खिलाइए, ये कुल्फी, ये चिकन चिल्ली, नान पूरी, बटर चटर मटर गटर बंद करो। ऐसे इमाम की तनख्वाह निकाह खानी नहीं बना पाता है, और पढ़ा लग जाता है। अच्छा तुम पढ़ने शादी करने जा रहे हो, समझी मरने जा रहे हो। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते हैं, हम लोग खुद पड़ाका ले जाते हैं। हम जब मौलाना है पड़ाका काहे ले जाते हैं, जब आप लोग पब्लिक ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम ले जाते हैं। आप लोग तो 1-2 फोड़ते हैं, हम लोग झोलम डना माटी ले जाते हैं, समझी घर ही उड़ा देते हैं। हज का सवाब होता, सवाब कम कहे लेंगे, पूरा खत्म कर देते, पूरा गांव चौरस सीधे जाना। तौबा कर, उन बच्चों को पढ़ा ताकि बेटा कहेगा हे बाबा मैं नबी के नाम पे झंडा ढोया था और कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। डीजे भी बंद करो, पड़ाका भी बंद करो, पढ़ाओ बच्चों को। लड़का को देखिएगा, दूल्हा देखिएगा, जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी रामगढ़ से मंगाया, और वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया।
किधर से मुंह में खोजना पड़ता, किधर मुंह है, चारों तरफ एकदम पूरा ही लपेट दिया। और इतर 96 ऐसा लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे गया, सब हवा, ना कहीं बाराती पता ना सराती पता, दूल्हा मुर्गी तरह चौकी में जप रहा। 1:30 बजे रहा, कुकुर भूख रहा है, दूल्हा ए ले तो न बैठा लिया, कोई नहीं, खाली कुकुर और दूल्हा रहता है। 1:30 बजे रात चौक चेक कीजिएगा, इमाम लोग जाते हैं, 3 गो बूढ़ा, 2 गो बच्चा, 6 गो कुकुर, 1 गो दूल्हा बैठा। तबाह सब हवा हो गया। आया था 300 खा के चला गया, सुन्नत मुस्तफा छोड़ा है, सब घर वाले चले गए, सुन्नत मुस्तफा बाकी है, सब लोग सो गए, नबी की सुन्नत बाकी है, खुतबा बाकी है, दुआ बाकी है, कलमा बाकी है, हिजाब कबूल ना देखा, सुन्नत मुस्तफा ना देखा, और तुम चले गए। इमाम साहब रजिस्टर ले गया, अब गवाह खोजता गवाह नहीं, 1-2 बूढ़ा बैठा। इमाम साहब पूछा, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो मैंने चल जाता रहती है, कोई उपाय थोड़ा, वहां कहां खोजेगा, अंगूठिया चला देते हम। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके बैठल है, अब लड़का कांप रहा है ठंडा। बेटा पढ़ो कलमा, निकाह आए हो पढ़ने, शादी करने, पढ़ो बेटा कलमा, है ना, सुन्नत तरीका है, बैठ जा बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, बोल दिन भर रात भर या हुसैन का सिर्फ खोखला नारा लगाते हो। अरे इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है, तलवार उठाया है, मैदान में उतरा है तो ईमान बचाया है, कुरान बचाया है, शरीयत बचाया है, सजदा बचाया है, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया।